स्टूडेंट्स, आज हम जमात दहम का मजमून पढ़ेंगे उर्दू, और इसमें हम पढ़ रहे हैं आज नजरिया पाकिस्तान, जो लिखा है डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खान ने। डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खान ने नजरिया पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो तारीख है पाकिस्तान को हासिल करने की, वो इंतहाई मुख्तसर अंदाज में बयान की है, जो काबिल तारीफ है। इसमें आज हम पढ़ने लगे हैं सफा नंबर 22 और सफा नंबर 23। असल में सफा नंबर 22 का पिछले लेक्चर में हम तशरीह कर चुके हैं। आज हम सफा नंबर 22 का जो सेकंड पैराग्राफ है वहां से शुरू करके सफा नंबर 23 मुकम्मल करेंगे। यहां पर मैंने लिखा हुआ है नसर पारों की तशरीह, और इसका क्वेश्चन नंबर है 3। आप लोग जानते हैं क्लास दहम में पढ़ने वाले स्टूडेंट के जब बोर्ड में उर्दू का पेपर आपने 9th क्लास का दिया होगा तो उसमें MCQs क्वेश्चन नंबर 1, अशार की तशरीह क्वेश्चन नंबर 2 और नसर पारों की तशरीह क्वेश्चन नंबर 3 है। इसलिए मैंने एहतियातन यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, ताकि आप जब रजिस्टर पे इसकी तशरीह करें तो आपको भी सवाल नंबर 3 लिखने की आदत हो जाए। नसर पारों की तशरीह में सबसे पहले हम हवाला मतन लिखते हैं, तो उन्वान है नजरिया पाकिस्तान, उसके मुसन्नफ का नाम है डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खान। उसके बाद दूसरी, ये 1 नंबर हमारा यहाँ क्लियर हो जाता है। उसके बाद 2 नंबर के हमारे अल्फाज मानी आते हैं। अल्फाज मानी में हम देखते हैं हमारा पहला लफ्ज है इक्तदार, यानी हुकूमत में आना, किसी भी कोई भी हुकूमत के लिए यह बर्तरी ऐसी अता होना जिसकी वजह से आप दूसरों पर हुकूमत कर सकें। मुफाहमत, सुलह, मुस्तहिकम, मजबूत, गनीमत जाना, मुनासिब समझा, अक्सरियत तादाद में ज्यादा, हिजाज, मक्का की सरजमीन को कहते हैं हिजाज, तस्लीम करना, मानना, अमली जामा पहनाना, तकमील करना, जिक्र पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, अनार, दुश्मनी, एहसास कमतरी, दूसरों से कमतर होने का एहसास, इमदाद, मदद, बहम पहुंचाना, मदद पहुंचाना, तजवीज, मशवरा। इसके अलावा जो अल्फाज होंगे वो मैं आपको साथ साथ उनका मानी बताती जाऊंगी, क्योंकि जब आपने तशरीह करनी है आपने एक एक सतर की 3-3, 4-4 लाइन तशरीह करेंगे, तो फिर हमारे एक नसर पारे की जो तवालत है बोर्ड में वो 2.5 सफ़े बनेंगी। सफा नंबर 22 पे हमारा पैराग्राफ शुरू होता है नसर पारा। इसी जमाने में शाह वलीउल्लाह, अब शाह वलीउल्लाह दहलवी कौन थे वो बताया गया है कि शाह वलीउल्लाह दहलवी 1703 में पैदा हुए और 1763 में फौत हुए। आलिम दीन थे, मुहद्दिस थे, मुसल्ला थे, इस्लाह करने वाले थे। इसी जमाने में शाह वलीउल्लाह दहलवी और उनके साहबजादों ने मुसलमानों की अखलाकी और मुआशरती बुराइयों को दूर करने की तहरीक शुरू कर दी। प्यारे बच्चों, आप तशरीह में ये लिखेंगे कि ये हमारे बुजुर्गान दीन थे जिनकी एक बड़ी तादाद ने मुसलमानों को, एक हिंदुओं को एक बड़ी तादाद में मुसलमानों में कन्वर्ट किया, उनके अमाल, उनकी इस्लाम की तालीमात की वजह से। बेसिकली तो हिंदुस्तान में हिंदू आबाद थे। मोहम्मद बिन कासम जब यहाँ पर हिंदू औरतों को उनके खत लिखने पर हजाज बिन यूसुफ को जो उन्होंने खत लिखा उसने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासम को भेजा। फिर यहाँ पर बरसगीर में इस्लाम फैला। अब मुसलमानों की तादाद कम थी, हमारे बुजुर्गान दीन की ही ये खिदमात है इस्लाम के मुतल्लिक दीनी खिदमात, जिसकी वजह से पूरे बरसगीर में इस्लाम की शम्मा जलने लगी, रोशनी इस्लाम की फैल गई और मुसलमानों में इजाफा हुआ। और एक वो वक्त आ पहुंचा आके मुसलमानों को महसूस हुआ कि हमारे हकूक सल्ब किए जा रहे हैं, अब हमें एक अलग वतन चाहिए। ये नजरिया पाकिस्तान असल में उसी चीज की अक्कासी कर रहा है। शाह वलीउल्लाह दहलवी और उनके साहबजादों ने मुसलमानों की अखलाकी और मुआशरती बुराइयां, अब मुसलमान चूंकि मुख्तलिफ कौमों के दरमियान रह रहे हैं, वो अपने इस्लाम की तरबियत से फिरते जा रहे थे, कन्वर्ट होते जा रहे थे दूसरी रवायात के साथ, जिनके साथ उनका रहन सहन था हिंदू, खास तौर पर हिंदुओं के साथ, उनके साथ वो घुलते मिलते उन्हीं इकदार में शामिल हो जाते और वो इकदार बाजों का शिर्क में शामिल होती, वो बुराई बन जाती। तो इस तरह मुसलमानों में अखलाकी बुराइयां भी पैदा होगी और मुआशरती बुराइयां भी पैदा हो गई।
इनको दूर करने के लिए बुजुर्गान दीन शाह वलीउल्लाह दहलवी और उनके साहबजादे मैदान में आए। उन्होंने इस्लाम की खिदमत की, मुसलमानों को समझाया। फिर उनके पोते शाह इस्माइल ने अपने मुर्शद सैयद अहमद बरेलवी के साथ इस्लामी असूलों को दोबारा राइज करने और मुल्क को गुलामी से, अब किसकी गुलामी है? अंग्रेजों की गुलामी है। और अंग्रेज जो काबज होते गए, इतनी तेजी के साथ काबज हुए बरसगीर पर, उन्हें मदद हासिल थी हिंदुओं की, कि हिंदू ये चाहते थे कि अंग्रेज आज नहीं 50 साल 100 साल हुकूमत करके इन्होंने वापस जाना है, ये तो तिजारत की गर्ज से आए थे, असल में ये हमारा वतन है, हमने इधर हुकूमत करनी है। तो अंग्रेजों को भगाना हमारे लिए बड़ा चैलेंज नहीं, मुसलमान जो दिन ब दिन इस्लाम की रोशनी फैलती जा रही है उसको खत्म करना सबसे बड़ा चैलेंज था हिंदुओं के लिए, और वो बड़ी तेजी से इसमें कामयाब भी हो रहे थे। तो इस वजह से बताया गया कि मुर्शद शाह वलीउल्लाह के जो पोते हैं शाह इस्माइल, उन्होंने और उनके अपने मुर्शद सैयद अहमद बरेलवी, इन्होंने मिलकर इस्लामी उसूलों को दोबारा राइज करने और मुल्क को गुलामी से आजाद कराने की कोशिश में 1831 में अपनी जानें कुर्बान कर दी। वो शहीद हो गए इस्लाम की खिदमत करते हुए, बरसगीर के मुसलमानों को सही राह रास्त पर लाने के लिए। ताहम उन्होंने मुसलमानों के दिलों में जोश और वलवला पैदा कर दिया था। अब उनके जो पैरोकार थे वो इस्लाम की अशात के लिए और मुसलमानों की हिफाजत के लिए वो सरगर्म हो गए। चनांचे 1857 की जो जंग आज़ादी थी, जिसमें मुसलमानों ने भरपूर कोशिश की, लेकिन बाकायदा प्लानिंग ना होने की वजह से, ऊपर मुसलमानों की हुकूमत कमजोर होने की वजह से, बहादुर शाह जफर की जो हुकूमत थी वो कमजोर होने की वजह से, मुसलमानों ने 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों ने फिर अपने कदम जमाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजी इक़्तिदार मुस्तहकम हो चुका था, मजबूत हो चुका था। वजह मैं आपको बता चुकी हूँ कि अंग्रेजों का भरपूर साथ हासिल था, उनकी भरपूर मदद हासिल थी अंग्रेजों को। तो इसलिए अंग्रेजी इक़्तिदार मुस्तहकम यानी मजबूत हो चुका था, इसलिए उन्हें कामयाबी, उन्हें कौन है? मुसलमान जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए 1857 में कोशिश की, वो कामयाब ना हो सकी। प्यारे बच्चों, ये जो 1856 से 1857 तक की ये जो जंग आज़ादी है, ये आपने डेट याद रखनी है। चाहे आप 9-10 क्लास के मैट्रिक उर्दू पढ़ रहे हो या आप पढ़ रहे हो मुतालिया पाकिस्तान, आपको इस डेट की, खास तौर पर उर्दू में इस डेट की बार बार जरूरत पड़ती है याद करने की। हमारे जो अदीब हैं, जब वो लिटरेचर लिखते हैं तो अपने इर्द गिर्द के मुआशरे माहौल के मुताबिक लिखते हैं। तो उस वक्त का जो मुआशरा था, जिन्हें यहाँ पर मुकम्मल हार हुई थी 1857 की जंग आज़ादी में, उसका बहुत ही गहरा असर, बड़ी ही गहरी छाप थी ये हमारे मुस्लिम अदीबों पर, और वही हमें लिटरेचर में नजर आती है। इसी जमाने में सर सैयद ने, किस जमाने में? 1857 की नाकाम जंग आज़ादी के जमाने में सर सैयद ने मजबूरन अंग्रेजों से मुफाहमत को गनीमत जानना, मुफाहमत यानी सुलह को और गनीमत जानना उसे बेहतर समझा। उसकी एक खास वजह प्यारे बच्चों ये है कि सर सैयद अहमद खां उस वक्त सरकारी नौकरी किया करते थे। डिप्टी नजीर अहमद भी सरकारी नौकरी करते थे, सर सैयद अहमद खां भी सरकारी नौकरी करते थे। वो अंग्रेजों को भी जानते थे, वो मुसलमानों को भी जानते थे। वो जानते थे अंग्रेजों की जो ताकत है वो तालीम है, मुसलमानों की जो ताकत है वो उनका इस्लाम के पे पूरा मुकम्मल यकीन है। आज जो मुसलमानों को मजीद जो चीज चाहिए वो तालीम चाहिए। अगर ये हथियार उठा लेंगे, हथियार के साथ अपने पढ़े लिखे दुश्मन से मुकाबला करेंगे तो ये हार जाएंगे, क्योंकि इनके पास तालीम जैसी या जेवर या दौलत नहीं है। तो इस जमाने में सर सैयद अहमद खां ने मजबूरन अंग्रेजों से मुफाहमत को गनीमत जानना। उन्होंने कहा कि अभी अंग्रेजों से लड़ाई नहीं करनी है, अभी अंग्रेजों के साथ सुलह रखें, उसके बाद जब हम मुस्तहकम हो जाएंगे फिर हम अपना वतन छुड़ाने की कोशिश करेंगे। और उनकी ये जो पॉलिसी है बाद में आने वाले उस वक्त उन्हें बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया और उन पर इल्जाम भी लगे, काफर होने के इल्जाम भी लग गए, क्योंकि लोग समझते थे उस वक्त कि जो अंग्रेजों के साथ मिल गया वो काफर हो गया। हालांकि इसमें सच्चाई नहीं थी, बाद में आने वाले लोगों ने इस बात को तस्लीम किया।
सर सैयद ने मजबूरन अंग्रेजों से मुफाहमत को गनीमत जाना और मुसलमान कौम की अखलाकी और तहजीबी इस्लाह पर तवज्जो दी, उनकी तालीम पर तवज्जो दी। और तो तालीम में भी उन्होंने डोमेन सेट कर दी कि तालीम किस किस्म की देनी है, अखलाकी और तहजीबी। पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कि मुसलमानों की अखलाकी और मुआशरती बुराइयां दूर करने के लिए बुजुर्गान दीन उसमें आए, मैदान में आए। यहाँ सर सैयद अहमद खान भी तालीम दिलवा रहे हैं मुसलमानों को, मगर किस किस्म की, अखलाकी और तहजीबी। अखलाकी से मुराद है रोजाना उठना बैठना चलना फिरना, अंदर की ये जो बुराइयां हैं उनको खत्म करना। तहजीब से मुराद है तहजीबी की तालीम से कि हमारे आबा अजदाद जो इतनी शान शौकत के साथ पूरी दुनिया पर राज कर रहे थे मुसलमान, हमारे वो तहजीब याद दिलाना। शाहनामा इस्लाम जो है वो इसी चीज की अक्कासी करता है जो सर सैयद अहमद खान ने लिखवाया। मुसद्दस हाली जो लिखवाया सर सैयद अहमद खान है वो इसी चीज की अक्कासी करता है। असल नाम उसे हाली की जो ये तवील नज़म है जिसमें हमारे आबा अजदाद के कारनामे बयान किए गए हैं वो सर सैयद अहमद खान ने लिखवाया, और हमारी तहजीब का ही उसमें ये सारी अक्कासी हमारी तहजीब की गई। और इनके दिलों से एहसास कमतरी को दूर, इनके दिल को मुसलमानों के दिलों से एहसास कमतरी। अब अंग्रेज तो बैरून मुल्क से आए और काबज हो गए, वहां पर हिंदुओं की बरसगीर में तादाद ज्यादा है, मुसलमानों की कम है। उन्हें एहसास कमतरी का एहसास दिला के उन्हें फ्रंट पे आने, सामने नहीं आने दिया जा रहा। मुसलमानों के साथ इतना जुल्म किया जाता कि अगर वो किसी मदरसे में जाकर बैठते तो जिस घड़े से, मिट्टी के घड़े से बाकी बच्चे पानी पीते, हिंदू बच्चे, मुसलमानों को इजाजत ना होती वो पानी पिए वहां से। या जब वो तालीम हासिल करने के लिए क्लास में जाके बैठते तो पहले गांधी की तस्वीर को उन्हें प्रणाम करना होता और मुसलमानों को जरा हटा के एक साइड में बिठाते कि ये अकलियत है। तो उनके दिलों से एहसास कमतरी को दूर करने की सर सैयद अहमद खान ने कोशिश भी की। 1885 में हिंदुओं ने कांग्रेस की बुनियाद डाली। कांग्रेस क्या थे? खालिस हिंदुओं की सियासी जमात। यह आपका क्वेश्चन है कि कांग्रेस कब कायम हुई? 1885 में। 1885 में हिंदुओं ने कांग्रेस की बुनियाद डाली और जाहिर ये किया कि वो मुल्क की तमाम कौमों को उनके हकूक दिलवाएंगे, जबकि हकीकत इससे बरअक्स थी। लेकिन बाद में पता चला कि वो सिर्फ अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। वो सिर्फ हिंदू जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बाकियों को वो अक़लियत समझ के एक कोने पर लगाना चाहते हैं। उन्होंने मुसलमानों को इनके कारोबार से महरूम करने की, अब उन्हें पता था कि हिंदुओं के सामने अगर कोई कौम खड़ी हो सकती है तो वो सिर्फ मुसलमान है, क्योंकि ये डरती नहीं, और अगर डरती है तो सिर्फ अपने रब से डरती है। तो इसलिए हिंदुओं ने पहला जो टारगेट था, पहला निशाना वो मुसलमानों को बनाया कि इन्हें कमजोर कैसे किया जाए, मुआशी तौर पर कैसे कमजोर किया जाए। ना इनके पास पैसा होगा और ना ये डटकर हमारे सामने आ खड़े होंगे। उन्होंने मुसलमानों को उनके कारोबार से, हिंदुओं ने मुसलमानों को उनके कारोबार से महरूम करने की कोशिश की और वो सरकारी मुलाजमतों पर भी काबज हो गए। मुसलमानों की जो अर्जी जाती, ये जो एप्लीकेशन जॉब के लिए जाती, वहां पर लिखा होता था अंदर उनके SOP में कि सवाए क्लर्क और चपरासी के इससे ऊपर वाली जॉब मुसलमानों को नहीं दी जाएगी। ये उनकी अपने पर्सनल जो SOP थी उसमें लिखा होता। वो सरकारी मुलाजमतों पर भी काबज हो गए। नीज उन्होंने मुसलमानों की मुश्तरका जुबान उर्दू के मुकाबले में हिंदी जुबान को कायम कर दिया। किसी भी मुआशरे को अगर आपने खत्म करना है तो सबसे पहले उसके लिटरेचर पर हमला किया जाता है, उससे आहिस्ता आहिस्ता जड़ से खत्म किया जाता है। वो मुआशरा खुद ब खुद दम तोड़ देता है। सर सैयद ने मुसलमानों को हिंदुओं की कांग्रेस और उनकी सियासत से अलहदा करने की कोशिश की। सर सैयद अहमद खान ने बर वक्त ये कदम उठाया। उन्होंने कहा पहले अपनी तालीम पर तवज्जो दो, सियासत में हिस्सा और हथियारों के साथ लड़ना ये बाद के काम है। ये सब जरूरी है सियासत में हिस्सा लेना, लेकिन पहले तालीमी लिहाज से अपने आप को मजबूत करो। सर सैयद ने मुसलमानों को हिंदुओं की कांग्रेस और उनकी सियासत से अलहदा करने की कोशिश की और उनके एक दोस्त मौलाना मोहम्मद कासिम ने देवबंद में मुसलमानों की दीनी तालीम की तरफ तवज्जो दी। दीनी इदारा शुरू कर दिया, वहां मुसलमान दीनी तालीम हासिल करने लगे। फिर सर सैयद के एक रफीक से मुराद है दोस्त, नवाब वकारुल मुल्क ने 1906 में मुस्लिम लीग। कांग्रेस कब कायम हुई? 1885 में। मुस्लिम लीग कब कायम होती है?
1906 में नवाब वकारुल मुल्क ने 1906 में कुल हिंद मुस्लिम लीग के नाम से मुसलमानों की एक अलग तंजीम की बुनियाद डाली। बच्चों याद रखो, इस वक्त तक कायदे आजम अभी कांग्रेस का हिस्सा थे, अभी ये मुस्लिम लीग में शामिल नहीं हुए थे। अगर जब ये सवाल पूछा जाए कि किसने मुस्लिम लीग की बुनियाद डाली, तो बगैर पढ़े बच्चे पे सबसे पहले कहते हैं कायदे आजम ने। कायदे आजम ने नहीं, बल्कि नवाब वकारुल मुल्क ने। वो बाद में ऐसा हुआ कि कायदे आजम जब मुस्लिम लीग में आए तो वो रूह रमा हो गए, वो सदर भी मुंतखब हो गया और पाकिस्तान भी आजाद हो गया। लेकिन शुरू में नवाब वकारुल मुल्क ने तंजीम बनाई थी। ये तंजीम ढाके में कायम हुई। ढाका जो अब बांग्लादेश का हिस्सा है, ढाके में कायम हुई थी, जहां हिंदुओं ने साजिश करके मुसलमानों को जिक पहुंचाने, नुकसान पहुंचाने के लिए मशरकी बंगाल और असम का वो सूबा जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी खत्म करा दिया। 1911 में इसी इलाके को फिर बंगाल में शामिल करा दिया। ये वो सारी सियासी चालें थी जिनकी वजह से मुसलमानों को बखेरना मकसद था। इसी जमाने में पहली जंग अजीम जो शुरू हुई थी 1914 में और 1919 में खत्म हुई थी। ये डेट्स तारीखें आप याद रखें। इसी जमाने पहली जंग अजीम छिड़ गई, जिसमें अंग्रेज का मुकाबला जर्मनी से हुआ और तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया। हिंदुस्तान के मुसलमान चूंकि तुर्की के सुल्तान को हिजाज यानी मक्का की सरजमीन की खिदमत करने की वजह से खलीफा इस्लाम समझते थे। किसको? तुर्की के जो हुक्मरान हैं उनको। इसीलिए उन्होंने माली और तिब्बी इमदाद बहम पहुंचाई, जिसकी वजह से हुकूमत बरतानिया को मुसलमानों से अनाज पैदा हो गया कि हम तुर्की के टुकड़े टुकड़े करना चाह रहे हैं, और उसमें वो कामयाब भी हो गए। जबकि बरसगीर जो हमारे कब्जे में है, यहाँ के मुसलमान तुर्की का साथ दे रहे हैं। इस वजह से हुकूमत बरतानिया को मुसलमानों से अनाज यानी दुश्मनी हो गई। लेकिन उन्होंने यहाँ के मुसलमानों से वादा किया, अगर हमको इस जंग में फतह हासिल होगी तो हम किसी तरह भी तुर्की को मजीद नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप अपनी मदद खत्म कर दे। और फिर ऐसा हुआ कि जब हुकूमत बरतानिया को फतह हासिल हो गई पहली जंग अजीम में, उन्होंने तुर्की के टुकड़े टुकड़े भी कर दिया और अपने वादे से भी फिर गए। ये वादा महज फरेब था, धोखा था। चनांचे जब अंग्रेजों को फतह हासिल हुई तो वो अपने वादे से फिर गए और उन्होंने तुर्की से मुराद है खिलाफत उस्मानिया, तुर्की की वसी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यहाँ के मुसलमानों को इस फरेब, इस धोखे की वजह से बहुत तकलीफ हुई। यहाँ कौन? बरसगीर के मुसलमानों को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची। उन्होंने खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई मौलाना शौकत अली की रहनुमाई में तहरीक खिलाफत शुरू की। प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन आ जाता है तहरीक खिलाफत से क्या मुराद है? तहरीक खिलाफत से मुराद है सल्तनत उस्मानिया यानी तुर्की के जो टुकड़े किए गए उसको बचाने के लिए जो तहरीक शुरू की उसे कहते हैं तहरीक खिलाफत। और ये दो भाइयों ने शुरू की। किस किसने? मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली। इसी जमाने में हिंदुओं ने मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए शुद्धि की तहरीक शुरू की। अब शुद्धि की तहरीक क्या है? मुसलमानों को, जिसका मकसद है मुसलमानों को हिंदू बनाना। एक और उन्होंने तहरीक शुरू की, उसको कहते थे संगठन तहरीक। और संगठन से मुराद था कि जो मुसलमान हिंदू नहीं बनते उनको खत्म कर दिया जाए। दो तहरीकें। शुद्धि से मुराद शुद्ध पाक को कहते हैं कि मुसलमानों को वापस हिंदू बनाया जाए। शुद्धि तहरीक का ये मकसद था। और संगठन से मुराद था कि मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए जान से। फिर 1927 में कांग्रेस ने जो नेहरू रिपोर्ट शाया की, नेहरू अब एक अहम लीडर थे कांग्रेस के, उन्होंने जब रिपोर्ट शाया की तो उसमें कुछ मशवरे कायदे आजम भी दिए, मगर जब वहां पर गए अंग्रेज के सामने तो मुसलमान हैरान हो गए कि वहां पर जो नुकात थे वो रद्दोबदल करके सारे के सारे ये हिंदुओं के हक में नुकात पेश किए गए नेहरू रिपोर्ट में। इनमें मुसलमानों के अलहदा नुमाइंदगी का असूल जो वो 12 साल पहले तस्लीम कर चुकी थी बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। प्यारे बच्चों, ये जो थी नेहरू रिपोर्ट जो शाया हुई 1928 में शाया हुई, 1929 में इसी की जवाब में कायदे आज़म ने 14 नुकात पेश किए थे जो इंतहाई अहम थे। और जो हिंदू रहनुमा थे वो अपने उंगलियां चबाते, अपने दांतों में उंगलियां चबाते रह गए। और कायदे आज़म की जो जहानत थी उसको उन्होंने तस्लीम किया कि कैसे इन्होंने इतनी बारीकी से 14 नुकात पेश कर दिए हैं।
फिर तो मुसलमानों में बड़ा जोश पैदा हुआ और उन्हें यकीन हो गया कि चूंकि उनका दीन, उनकी तहजीब, उनकी मुआशरत सब कुछ गैर मुस्लिमों से मुख्तलिफ है, इसलिए किसी हालत में हिंदुओं से ताउन नहीं किया जा सकता। चनांचे 1929 में 14 निकात के बाद मजीद प्रोग्रेस क्या हुई, तरक्की क्या हुई कि 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद वाले अजलास में अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का नक्शा पेश कर दिया। अलहदा वतन जिसका नाम पाकिस्तान तजवीज किया गया था, पाकिस्तान बनाने की तजवीज पेश की। 4 साल के बाद जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की सदारत का मुस्तकिल अब सदर मुंतखब हुए हैं, सदारत का मुस्तकिल तौर पर ओहदा कबूल किया, तो उन्होंने इस तजवीज को अमली जामा यानी अमल में लाने के लिए अमली जामा पहनाने की कोशिश की शुरू कर दी। आखिरकार 23 मार्च 1940 को उन्होंने देखिए डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खान कितनी मुख्तसर तरीके के साथ, कितने जामिया अंदाज में पाकिस्तान की जो तहरीक पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो तहरीक है उसे पेश करते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, उस पर रोशनी डालते जा रहे हैं। आखिरकार 23 मार्च 1940 को उन्होंने लाहौर के इजलास में वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ एक आज़ाद मुस्लिम रियासत कायम की जाए, और इस ऐलान को करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, जिसकी रूह से मुसलमानों की आज़ाद और खुद मुख्तार हुकूमत कायम करने का मंटो पार्क लाहौर में ऐलान कर दिया गया। मुसलमानों में यह नारा गूंज गया कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। ये नारा मजीद 7 साल तक चलता रहा और 1947 में पाकिस्तान आजाद हो गया। प्यारे बच्चों, आप ये दोनों सफा नंबर 22 और सफा नंबर 23 ये दोनों आप पढ़ें, इसकी तशरीह रजिस्टर में करें। तो आपको किसी बात की समझ ना आए तो वो मुझसे जरूर पूछें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।